मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगड़ी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम। आत्मज्ञानं स्वयं ज्ञानं, ज्ञानादन्यत् करोति किम्। परभावस्य कर्तात्मा, मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां, ज्ञानं जन्यशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्री गुरवे नमः। जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जिस पर अपनी चर्चा चल रही है। अभी हम 112 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। वैभाविक गुण किसे कहते हैं, यहां तक की चर्चा कल अपनी हुई थी। कल हमने प्राण के भेद समझे थे, जिसमें प्राण के दो भेद बताए थे, द्रव्य प्राण, भाव प्राण। और द्रव्य प्राण किसे कहते हैं? 5 इंद्रिय, 3 बल, श्वासोच्छ्वास और आयु, जो हमें दिखाई देते हैं, यह हमारे द्रव्य प्राण है। और भाव प्राण, चैतन्य और बल प्राण को भाव प्राण कहते हैं। मतलब हमारी जो शक्ति है, चैतन्यत्व शक्ति, उसको भाव प्राण कहते हैं। वास्तव में दिखना तो द्रव्य प्राण से जीवन दिखाई देता है, लेकिन यह जीव अपनी चैतन्यत्व शक्ति से जीता है, यह जीव अपनी जीवितव्य शक्ति से जीता है। भाव प्राण के 2 भेद कहे थे, भावेंद्रिय और बल प्राण। भावेंद्रिय यह कहा था कि स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय, ये तो वास्तव में यह इंद्रियों के नाम द्रव्य इंद्रियों के हैं। लेकिन इन 5 इंद्रियों के पीछे एक चेतनत्व शक्ति रहती है। वह चेतनत्व शक्ति इन 5 इंद्रियों के विषय को ग्रहण करती है। तो यहां पर भाव इंद्रियों को उस शक्ति के लिए कहा है कि जो पर्टिकुलर स्पर्शन इंद्रिय के विषय को ग्रहण कह रहे, उसको स्पर्शन इंद्रिय भाव इंद्रिय कहते हैं। जो चक्षु इंद्रिय को विषय ग्रहण करे, उसको चक्षु भाव इंद्रिय कहते हैं। ऐसे 5 इंद्रियों पर लगा लेना। फिर उसके बाद एक परिभाषा आई थी, वैभाविक गुण किसे कहते हैं। तो हमने बताया था कि हम संसारी मोह राग देश रूपी भावों में लिप्त हो जाते हैं। हमारे ऊपर राग भाव का मतलब हमारे ऊपर राग भाव का क्या ये कहें, आभास कहें कि हम क्षण प्रति क्षण राग और द्वेष में लिप्त रहते हैं। आंशिक शुद्धि कम कर पाते हैं, ज्यादा समय हम मोह राग देश रूपी भावों में लगाते हैं। तो यह गुण भी एक हमारा है, जिसको हम स्वाभाविक गुण से उल्टा एक वैभाविक गुण कैसे कहते हैं, जिसमें यह जीव राग देश रूप परिणाम करता है। वास्तव में तो यह जीव का ज्ञाता दृष्टा रूप चैतन्य स्वरूप ही स्वाभाविक गुण है। जैसे एक पुद्गल परमाणु का एक परमाणु जिसका दूसरा विभाजन नहीं हो सकता, वैसा वह स्वाभाविक गुण है। यह स्कंद रूप में मलिन दिखाई देता है, रागी दिखाई देता है, द्वेषी दिखाई देता है। ऐसा यह जीव इस शरीर प्रमाण देह में रह के, इस शरीर के साथ मिलके और इसमें एकत्व ममत्व कर्तत्व बुद्धि करके क्या कहलाता है? वैभाविक गुण कहलाता है। वैभाविक गुण कहलाता है। ये बात कल हमने की थी। कल तो हमारी बात हुई थी इस शरीर की और इस जीव की बात, कि यह जीव कैसे पहचाना जाता है। ठीक है ना? तो प्राण बताए, प्राण के भेद बताए, फिर शरीर के भी भेद बताए कि भाई शरीर रूप से 5 इंद्रियों से यह जीव पहचाना जाता है। आज हमारी बात सिद्धों की होने वाली है। किसकी? सिद्धों की। कि संसारी जीवों में कौन से गुण होते हैं और सिद्धों में कौन से गुण होते हैं।
आई बात समझ में? और ये सिद्ध ऐसे सिद्ध हैं जो कि अरहंत परमेष्टि बन चुके हैं। क्या हो गया है? अरहंत परमेष्टि की दशा को परिपूर्ण प्रकट कर चुके हैं और अब अघातीय कर्मों का नाश करके सिद्ध अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। उसकी बात आज यहां आने वाली है कि वो कैसे जीवित रहते हैं, उनके पास क्या होता है, उनके पास ऐसा कौन सा धन होता है कि जिससे तीन लोक के नाथ वो कहे जाते हैं। तो कहते हैं अव्यवादत्व गुण किसे कहते हैं? ठीक है, ये वाला अव्यवादत्व अवगाहनत्व गुण हमने कहां पढ़ा हुआ था? पहले बताओ, किधर पढ़ा था हमने? छायक चारित्र में पढ़ा था ना, वहां पर भेद आए थे, है ना। तो हमने एक एक परिभाषा बताई थी कि वेदनीय कर्म के क्षय होने से ये गुण प्रकट होता है, आयु के क्षय होने से ये गुण प्रकट होता है, नाम कर्म के क्षय होने से ये गुण प्रकट होता है और गोत्र कर्म के उदय होने से ये गुण प्रकट होता है। तो वहां पर विस्तृत चर्चा नहीं की थी। आज का प्रकरण है कि यह अव्यवादत्व गुण किसे कहते हैं। हाँ देखो, अब बात करते हैं। अब यहां पर सिद्ध भगवान के गुणों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने एक क्वेश्चन उठाया है कि ये बताओ, हम भगवान स्वरूप हैं कि नहीं, हम भगवान आत्मा हैं कि नहीं। सिद्धालय में बैठे सिद्ध प्रभु की जीवात्मा में और हमारी जीवात्मा में कोई अंतर है कि नहीं? कोई अंतर नहीं। लेकिन हम संसारी क्यों और वो वीतरागी सर्वज्ञ क्यों? उन्होंने राग द्वेष का त्याग कर दिया है और हम रागी द्वेषी सहित हैं। अब एक शक्कर रखी हुई है, शक्कर का दाना स्वच्छ निर्मल एक कण अपने आप में पवित्र है। अब यह शक्कर के कुछ दाने यहाँ रसगुल्ले रूप में आ गए, कुछ मिठाई रूप में आ गए, कुछ शरबत रूप में आ गए। मुझे बताओ, इन तीनों में वह गुण है कि नहीं? मिठास का है, लेकिन शुद्ध पर्याय शक्कर की क्या है? दाने रूप, ठीक है ना। तो अभी हम उस शक्कर की मलिन पर्याय रूप मिठाई, रसगुल्ला, शरबत के रूप में परिणमित दिखाई दे रहे हैं कि कभी हम नरक गति में, कभी हम त्रियंच गति में, कभी हम देव गति में, कभी हम मनुष्य गति में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वास्तव में हमारे अंदर भी सिद्ध बनने का गुण विद्यमान है। तो वास्तव में यह अव्यवादत्व गुण, अवगाहनत्व गुण, सूक्ष्मत्व गुण, यह इस जीव की पर्याय है। क्या है? पर्याय। जैसी हमारी इस मिथ्या दृष्टि होके यहाँ इस संसार में मलिन पर्याय है, वैसे ही हमारे सर्वज्ञ भगवान की सिद्धत्व रूप अव्यवादत्व गुण रूपी पर्याय है, अवगाहनत्व रूपी गुण पर्याय है। ऐसी गुण पर्याय उनकी है। लेकिन क्या उनकी पर्याय को गुण कहते हैं और हमारी पर्याय को पर्याय कहते हैं? भाई अंतर तो होगा ना, अंतर तो होगा ना कि उनकी पर्याय केवल ज्ञान रूप पर्याय बोलते ना अपन, केवल ज्ञान रूप पर्याय प्रकट हो गई, तो वो केवल ज्ञान रूप पर्याय उनका गुण कहलाती है और हमारी मोहराग देश रूपी विभाय हमारी पर्याय कहलाती है। आखिर बात क्या? देखो, हाँ देखो, हम लौकिक में भी पुनः दोहराए, देखो, हम केवल ज्ञान रूप जो पर्याय है उसको पर्याय कहते हैं। क्या है? केवल ज्ञान की पर्याय, केवल ज्ञान की पर्याय। लेकिन यहां पर आज हम सिद्ध भगवान के गुणों की बात करने वाले हैं। किसकी? गुणों की बात करने वाले हैं। लेकिन यह एक जीव की पर्याय है कि नहीं? वह अभी यह जीव की त्रियंच रूप पर्याय है, अभी यह जीव की मनुष्य रूप पर्याय है, अभी इस जीव की मोहराग देश रूपी भाव रूप पर्याय है। लेकिन केवल ज्ञान भगवान की केवल ज्ञान रूप पर्याय है, पूर्ण शुद्ध पर्याय है कि नहीं? एक पर्याय है कि नहीं? एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक एक क्षण अनंत अनंत काल गुजर जाने के बाद वह पर्याय प्रकट हुई है कि नहीं? तो केवल ज्ञान युक्त पर्याय है, उसको उनका सिद्ध प्रभु का गुण कहला दिया जाता है। क्या कहला दिया जाता है? गुण। क्यों? और हमारी यह पर्याय मलिन क्यों? हम क्यों मलिन, हम क्यों पर्याय से जाने जा रहे हैं और उनकी पर्याय गुणों से जानी जा रही है? हम लौकिक में संसारी कोई किसी जीव का क्रोधी स्वभाव होता है तो हम उसका क्रोध रूपी गुण बोल देते हैं।
बोल देते हैं कि नहीं? हम किसी का मिलनसार स्वभाव रहता है, उसकी पर्याय रहती है, तो हम उसको मिलनसार गुण बोल देते हैं। तो जो भी पर्याय अपनी उत्कृष्टता को प्राप्त हो जाती है, जो भी पर्याय पॉपुलर हो जाती है, जो भी पर्याय सभी समस्त जीवों को केवल ज्ञान प्राप्त कराने के लिए सक्षम हो जाती है, ऐसी पर्याय को पर्याय नहीं गुण कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? गुण। इसमें ये गुण है, इसमें वो गुण है, उसमें ये गुण है, जबकि वास्तव में उस जीव की यह पर्याय है, उस जीव की यह पर्याय है, उस जीव की यह पर्याय है। आई बात समझ में? तो यहां पर सिद्ध भगवान के अव्यवादत्व गुण किसे कहते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, अव्यवादत्व गुण किसे कहते हैं? अब बात याद रखना, संसारी की नहीं हो रही है, सिद्ध परमेष्टि की हो रही है। अब मुझे बताओ, अव्यवादत्व का मतलब होता है बाधा रहित। क्या मतलब होता है? बाधा रहित, है ना? हमारे अंतराय कर्म के उदय से हमारे लिए बहुत बाधा आती है, चलो वो तो ठीक है, वो छूट गया। अब बचा है वेदनीय कर्म, और वेदनीय कर्म के उदय से हमें क्या होता है? साता और असाता रूप हमारी मनोविकार रूप परिणति पाई जाती है, जबकि परद्रव्य में साता असाता का लक्षण नहीं। हमारे मिथ्यात्व के कारण मोह राग देश परिणाम उससे जुड़ते हैं, तो वह हमारे रूप अनुकूल लगती है तो साता कहलाती है, और वह हमारे रूप प्रतिकूल लगती है तो असाता कहलाती है। अब यह जो अव्यवादत्व गुण है वह वेदनीय कर्म के क्या है? देखो, जिस गुण की शुद्ध पर्याय, जिस गुण की शुद्ध पर्याय, आई बात समझ में, वेदनीय कर्म के अभाव पूर्वक प्रकट होती है, उसको अव्यवादत्व गुण कहते हैं। चार घातीय कर्मों का क्षय होके अभी उस जीव की पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही वेदनीय कर्म का नाश हुआ तो उस जीव की 12वें गुण स्थान पर्यंत अरहंत परमिष्टि पर्यंत चार घातीय कर्मों का क्षय पूर्वक वेदनीय कर्म का नाश होने पर उस जीव की अव्यवादत्व गुण प्रकट हो जाता है। अब वो बाधा रहित है। कैसी बाधा? अब बताओ, हम संसार के कोई भी कार्य करते हैं उनमें बाधा आती है, या हम राग द्वेष रूप परिणाम करते हैं तो परद्रव्य हमारे रूप नहीं परिणमता है। ये बात तो चलो संसारी के ऊपर घटित होती है। अब जिन्होंने चार घातीय कर्मों का क्षय कर दिया और वेदनीय कर्म का नाश कर दिया और अभ्यावादत्व गुण अब जाके प्रकट हुआ है, तो मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा कार्य उनका नहीं हो रहा था? अरिहंत परमिष्टि का ऐसा कौन सा कार्य नहीं हो रहा था जिस कारण उन्हें अघातीय कर्मों में वेदनीय कर्म का क्षय करना पड़ा और अव्यवादत्व गुण प्रकट करना पड़ा? हमारी अपेक्षा से देखें तो हम संसारी कुछ ना कुछ प्रयोजनभूत कार्य करते हैं, तो हमें तो अपना साता असाता दिखता है, लेकिन अरहंत परमिष्टियों के लिए ऐसा कौन सा काम बाकी था कि जो अरहंत पने में परिपूर्ण नहीं हुआ? यहां वेदनीय कर्म समाप्त करने के बाद अभ्यावादत्व गुण प्रकट हुआ। मुझे काम बताओ, थोड़ा विचार करो, सोचो, कौन सा काम बचा था? हाँ, कर्मों का क्षय। हम जिनवाणी सुनते हैं तो उसमें अपने आप को धर्म मान लेते हैं, हम पूजन करते हैं तो हम उसमें अपने आप को धर्म मान लेते हैं, हम तत्व चर्चा करते हैं तो हम अपने आप को धर्म मान लेते हैं। हमारे अरहंत परमाष्टि से सीखो कि साक्षात दिव्य ध्वनि का बखान करते हुए भी अपने आप को धर्म नहीं मानते। ये मेरा कर्तव्य नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, ये मेरी शुद्ध परिणति नहीं है, मेरे अंतरंग में बैठा सिद्धत्व गुण अभी होने बाकी है। इसलिए चार घातीय कर्मों का क्षय करके और फिर जब वेदनीय कर्म का नाश होता है तो बाधा से रहित हो जाते हैं कि अब मंजिल हमारी दूर नहीं, कोई भी बाधा हमारे बीच में खड़ी हो सकती नहीं। ऐसा अभ्यावादत्व गुण हमारे सिद्ध परमिष्टि के लिए प्रकट होता है। किसके लिए? सिद्ध के लिए अभ्यावादत्व। हम छोटे छोटे सांसारिक कार्यों में अपने आप को दीनहीन महसूस समझते हैं, डरते हैं कि हम ये कार्य करेंगे तो फेल हो जाएंगे, ये कार्य करेंगे तो फेल हो जाएंगे। एक बार अपने अंतरंग में अरहंत परमेष्टि स्वरूप केवल ज्ञान युक्त प्राप्ति कर लो, फिर संसार की कोई बाधा तुम्हें रोकने वाली नहीं है। क्या करने में?
क्या करने में कौन सी बाधा नहीं रोकेगी? अरे भगवान बनने में कोई सी बाधा नहीं रोकेगी। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं अव्ययवादत्व गुण। क्या कहा? परिभाषा पढ़ते हैं। जिस गुण की शुद्ध पर्याय वेदनीय कर्म के अभाव पूर्वक प्रकट होती है उसको अव्ययवादत्व गुण कहते हैं। देखो पर्याय नाम लिया ना यहाँ पे, शुद्ध पर्याय बोला ना मैंने। क्या वास्तव में ये तो क्या है? पर्याय हैं, लेकिन पर्याय भी ऐसी पर्याय कि जिसकी दुहाई दी जाए, पर्याय भी ऐसी पर्याय जिसके गुण गाए जाएं, पर्याय भी ऐसी पर्याय जो पूजनीय हो जाए, और पर्याय भी ऐसी पर्याय जिसको हम भी उस पर्याय में जाने के लिए तड़फें। उस पर्याय को पर्याय नहीं गुण कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? गुण। तो उसी गुण की बात करते हुए अव्ययवादत्व गुण की चर्चा हुई। सीधी सरल भाषा में कहें तो वेदनीय कर्म के अभाव पूर्वक जो गुण स्वभाव में प्रकट होता है उसको अव्ययवादत्व गुण कहते हैं, और यह केवल सिद्ध परमिष्टि के प्राप्त होती है। ठीक है, अब अवगाहनत्व गुण किसे कहते हैं इसकी चर्चा आ रही है, पेज नंबर 14। अभी हमने अवगाहना को एक हिंदी वर्ड से समझा था। ठीक है, किसे कहते हैं अवगाहना? अवगाहन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? स्थान देना। किसे कहते हैं? स्थान देना। बोलते ना अवगाहन। धर्म द्रव्य का काम क्या है? गति होतृत्व। अधर्म द्रव्य का काम क्या है? स्थिति होतृत्व। और आकाश द्रव्य का काम क्या है? अवगाहन हेतुत्व, है ना। तो यहां पर अवगाहनत्व गुण किसे कहते हैं? तो जो अवगाहनत्व है, अवगाहनत्व है मतलब स्थान देना। क्या देना? स्थान देना। तो इसमें सिद्धों की बात करते हुए स्थान देने को गुण को सिद्ध के गुण कह रहे हैं। अब मुझे बताओ कि जब सिद्ध भगवान, आवाज नहीं आ रही? आवाज ठीक है। सिद्ध भगवान जब अपने अंतरंग ध्यान में लीन है और अपने स्वरूप में लीन है, संसार के मोह राग द्वेष भावों से विरक्त है, अपनी अंतरंग आत्मा में नित्य प्रति समय क्षण अपने आनंद को महसूस कर रहे हैं। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन रुका है, कौन नहीं रुका है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यह अवगाहनत्व गुण तो सिद्ध परमेष्टि के है। अब मुझे बताओ कि वो किसको जगह दे रहे हैं? आई बात समझ में? किसको जगह दे रहे हैं? चलो ये बात अवगाहनत्व गुण संसारी की कहो तो 1% मान भी ले। क्यों मान ले? क्योंकि सरकार हमें मकान बनाने जगह देती है, हम स्कूल में एडमिशन लेके एक सीट अपनी बुक करते हैं, सरकार हमें सरकार चलाने के लिए एक पद के लिए नियुक्त करके जगह देती है, हम चैत्यालय जी में कोई साधर्मी बंधु आता है तो उसके लिए बिठाने में जगह देते हैं, हम ट्रेन में किसी को जाते हैं तो सीट देके उसको बैठने के लिए जगह देते हैं। तो साक्षात इन नेत्र इंद्रियों के कारण हमारे लिए यह घटना मनुष्य गति के जीवों पर तो बहुत अच्छी घटित होते हुए दिखाई देती है कि नहीं। लेकिन अवगाहनत्व गुण मनुष्य के नहीं होता, त्रियंचों के नहीं होता, देव के नहीं होता और नारकियों के नहीं देता। हमारी तो कोई बखत है ही नहीं। यह अवगाहनत्व गुण, जगह देने का गुण तो सिद्धों के होता है। किनके होता है? चलो मुझे बताओ, आदिनाथ भगवान के शरीर की काया कितनी थी? 500 धनुष। और महावीर भगवान के शरीर की काया कितनी थी? 7 धनुष। 7 धनुष कि 7 हाथ? 10 हाथ, 7 धनुष। नहीं बाबू सही बता रहे? 7 हाथ, 7 हाथ की थी, 7 धनुष की नहीं थी। 7 आज से 2500 वर्ष पूर्व मनुष्य की काया 7 हाथ की थी। अपन से मुश्किल से 1 या 2 फुट लंबे होंगे, इतनी थी। और आदिनाथ भगवान की शरीर की अवगाहना थी 500 धनुष की। ठीक है, अब इस क्षण इस विश्व का कोई भी ऐसी जगह बाकी नहीं रही है जहां से अनंतानंत जीव सिद्ध ना हुए। एक भी जगह बाकी नहीं है जहां पर से सिद्ध ना हुए हों। अब मुझे बताओ, जिनकी शरीर की काया इतनी बड़ी और जिनकी शरीर की काया मात्र 7 हाथ की है ना, 7 हाथ की,
और वो जाके गए। अब उन्होंने तो सारी जगह घेर ली होगी ऊपर। अब जो छोटे छोटे जीव अनंतानंत जा रहे हैं, 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं, क्रम चल रहा है नित्य प्रति समय। चाहे भूकंप आ जाए, चाहे काल डूब जाए, और चाहे तहस-महस, चाहे भाव क्यों ना बदल जाए, लेकिन 6 महीने 8 समय में प्रत्येक जीव मोक्ष जा रहा है। तो जो बड़े शरीरी थे वो तो वहां पहुंच गए, अब उनने तो सारी जगह घेर ली। लेकिन उनके अंदर, सिद्ध परमेष्टि के अंदर एक ऐसा अवगाहनत्व गुण होता है कि उनके शरीर के काया के बीच में अनंत सिद्ध परमेष्टि समा जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समा जाते हैं। वहां पर कोई भेदभाव नहीं है, कोई जगह देने, खिसकने, सकने, कपड़ा डालने, रूमाल डालने का कोई जगह नहीं है। जो जीव जहां से सिद्ध होता है वही वहीं से ही डायरेक्ट ऊपर जाके किसी का भी शरीर हो, उसके शरीर के आजू बाजू में जगह नहीं बनाता, उसके शरीर में ही विराजमान हो जाता है। ये है सिद्ध सलाह। हाँ, ये है सिद्ध सलाह। अब ये जाके ऐसे टकराएंगे। अब यहां पर है आदिनाथ भगवान, उनकी ये 500 धनुष की काया है ना, नीचे से सब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे दिख रहे हैं, लेकिन ऊपर सब सिर से एक समान है ना। तो अब जो छोटा जीव जाएगा वो अगर 500 धनुष की शरीर के आकार के उनका काया है, तो वो जीव उनके अंदर में अवगाहनत्व गुण के कारण वो उनको जगह देंगे और उनके अंदर में समा जाएगा। ऊपर का बैलेंस। हाँ हाँ, ये देखो ये है सिद्ध सलाह। यहां पर जो भी जीव में यहां से मोक्ष जाएगा तो ये सिद्ध सलाह है, और यहां जाके सिर से टच हो जाएगा, ठीक है ना। और सारे सिद्ध परमेष्टि ऐसे ही है, सारे सिद्ध ऐसे ही है। अब क्या है, किसी की 500 धनुष की काया है तो उसके पैर इधर तक है, और किसी की 7 धनुष की है तो उसके इधर तक है। तो ऐसा नीचे से ऐसा 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 क्रम है, लेकिन ऊपर से कोई क्रम नहीं है, सब एक समान है, बिल्कुल एक बराबर, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, चाहे जगह हो चाहे जगह नहीं हो। और देखो, केवल एक सिद्ध में अवगाहनत्व गुण नहीं होता है कि जिसकी काया बड़ी है तो केवल अवगाहनत्व गुण उन्हीं में होगा। प्रत्येक सिद्ध में अवगाहनत्व गुण होता है ना, क्योंकि ये बात सिद्धों की हो रही है। हमारा जगह देना उन सिद्धत्व के गुण के सामने तुच्छ है। क्यों तुच्छ है? क्यों तुच्छ है? क्यों? देखो मुझे बताओ, इस संसार में कोई क्रोधी, मानी, कड़वे स्वभाव वाले को जगह कौन देता है? आपके पड़ोसी को अगर कोई घर खरीदना है, कोई बाहर का व्यक्ति आया, तो पहले उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करोगे, उसके बाद उसको अपने पड़ोस का घर दिखाओगे। क्यों दिखाओगे? क्योंकि भैया 12 महीने 365 दिन हमें उससे ही बखतना है। इसलिए सर्वगुण संपन्न व्यक्ति को ही अड़ोसी, पड़ोसी, मित्र, यार, दोस्त, सगा, संबंधी, परिणय सूत्र, वर, वधू सारे गुण संपन्न देख के ही योजना पूर्वक बनाए जाते हैं। सिद्धों के सामने ये गुण कुछ गुण नहीं है। सिद्धों के सामने तो एक केवल ज्ञान युक्त रूप गुण ही महान गुण है, और सिद्ध परमेष्टि भी केवल उन्हीं को जगह देते हैं जो वो केवल ज्ञान प्राप्त करके पहुंचते हैं। तो वास्तव में उपमाओं की उपमाएं दी जाएं तो जो स्थान देने वाले को हम जगह देना बोलते हैं, उस उपमा के सर्वोत्कृष्ट उपमापति कौन है? हमारे सिद्ध भगवान, क्योंकि वो केवल ज्ञान युक्त जीव को जगह देते हैं। हमारी जगह देना उनके सामने कुछ भी नहीं है। अनुपम, अखंड, निराला, ऐसा सिद्धत्व है। तो 2 बात समझ में आई। अब मैं परिभाषा पढ़ता हूं। जिस गुण की, ठीक है ना, जिस गुण की शुद्ध पर्याय आयु कर्म के अभाव पूर्वक, किस कर्म के अभाव पूर्वक? आयु, है ना। आयु क्यों लिया यहां पर? क्योंकि मुझे बताओ, अरहंत परमेष्टि सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं और 4 घातीय कर्मों का क्षय हो गया,
वेदनी आयु नाम गोत्र, अभी 4 अघातीय कर्म उनके विद्यमान हैं। तो मुझे बताओ शरीर है कि नहीं? शरीर है कि नहीं? अरहंत भगवान के पूछ रहा हूं मैं। अरहंत भगवान 4 घातीय कर्मों का 6 कर चुके हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, 4 अघातीय कर्म हैं। वेदनी आयु नाम गोत्र। अब मुझे बताओ अरहंत परमेष्टि शरीर सहित है कि शरीर रहित है? हाँ, तो शरीर तो है, अपन बोलेंगे तो शरीर सहित है। अब मुझे बताओ वो शरीर के सहित है और उसके अंतरंग में जीव है, तो जब आयु शेष है तभी तो शरीर है। मुझे बताओ, आयु शेष है, आयु शेष है तभी तो शरीर है। अरे भाई बोलिए, कौन सा जीव बिना आयु के सिद्ध चला जाएगा? बताओ। नहीं है भाई, उनका शरीर है और अरहंत परमेष्टि है, केवल ज्ञान की दिव्य ध्वनि खेर रही है, तो उनके अंतरंग शरीर के साथ ही विद्यमान है। और यहां पर जब शरीर और बोलते हुए नजर आ रहे हैं तो आयु कर्म अभी बाकी है कि नहीं? है कि नहीं? जोर से बोलिए, जोश से। है? मैं दोनों माइक बंद कर दूं फिर भी मेरी आवाज बाहर तक जाती है। कहां तक जाती है? बाहर तक। और आप लोगों के पास माइक नहीं है, आप बोलते हो, आपकी आवाज मेरे तक नहीं आती। बताओ ऐसा क्यों? जोर से बोलो, उत्साह से बोलो, है ना। अपन जिनवाणी के सामने बैठे हैं, हमारी जिनवाणी हमें निडर बनाती है, डरना नहीं सिखाती। तो कहा शरीर जब शयत है ना तो उनकी आयु है, और आयु है और यह अवगाहनत्व गुण आयु कर्म के क्षय होने के बाद ही प्रकट होता है। यहां आयु खत्म हुई, आयु खत्म हुई और यह जीव सिद्ध सला पर विराजमान हुआ, और आयु खत्म होने के अनंतरी क्षण के अंदर इस जीव को अवगाह नत्व गुण प्रकट हो गया। 2-4 घंटे नहीं लगते, कोई ट्रेन पकड़ने का इंतजार नहीं होता है, बिल्कुल सीधा जाता है। और वहां किसी का भी शरीर हो, प्रत्येक सिद्ध एक समान है, ना रागी ना द्वेषी। और जो भी जाए, पता किसी भी जाति का जाए, किसी भी जाति का जाए, जाति हम छोटी नीची जाति से परद्रव्य को अपने रूप रागी द्वेषी मानते हुए प्रतीत होते हैं, वहां सिद्धालय में किसी भी प्रकार का भाव वैर नहीं है, सभी के लिए जगह देते हैं। ऐसा अवगाहनत्व गुण उनके अंदर में प्रकट होता है। अगला क्वेश्चन 115, अगुरु लघुत्व गुण किसे कहते हैं? है ना, सुना है कभी ये नाम? सुना है अगुरु लघुत्व गुण का? कहां कहां? सामान्य गुण में सुना था ना, सामान्य गुण में आया था ना अगुरु लघुत्व गुण। क्या है परिभाषा अगुरु लघुत्व गुण की? हाँ, ना छोटा आ लगा है, आ लगा है, देखो आ मतलब नहीं, गुरु मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा, और उसका गुण मतलब जिसके अंदर छोटे बड़े होने का गुण नहीं है। अभी मैंने बताया ना आपके लिए, सिद्ध भगवान आदिनाथ भगवान की जो देह की अवरगणा थी वो 500 धनुष की थी। हाँ, मतलब वहां पर सिद्ध आपस में ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है, प्रत्येक सब सिद्ध एक समान है, सब सिद्ध एक समान है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। उसको बोलते हैं अगुरु लघुत्व गुण। क्या बोलते हैं? हम यहां पर जो भी लंबे व्यक्ति हैं, जब अपनी सामान्य गुणों की बात हुई थी, जब अपन ने बहुत बढ़ चढ़ के इसकी चर्चा की थी, हम यहां लौकिक में जो लंबा उसको लंबू, जो छोटा उसको छुटकू बोल देते हैं, बोल देते हैं। अच्छा, बड़े बाबा किसे कहते हैं? अरे भाई बोलो, बड़े पापा नहीं, बड़े बाबा, बड़े बाबा, कुंडलपुर बड़े वाले, कुंडलपुर वाले बड़े बाबा। तो कौन से भगवान की मूर्ति है? और छोटे बाबा किसे कहते हैं? महावीर भगवान को। उनकी 7 हाथ की काया थी,
वो बड़े बाबा और महावीर भगवान छोटे बाबा। तो फिर देखो, फिर तो उत्साह पूर्वक, गुणों पूर्वक, आप अपने श्रद्धान पूर्वक किसी को भी छोटे बाबा कह दो, उसमें कोई हानि थोड़ी ना है। देखो, भगवान के पास अगरु लघुत्व गुण होता है, उनके सामने कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सिद्ध सम एक समान। ये तो हम अपनी दृष्टि से बड़े को बड़े कह देते हैं और छोटे को छोटे कह देते हैं। देखो, मैं आपके लिए बताऊं, हमारे टोडरमल स्मारक में जो कनिष्ठ उपाध्याय 11वीं क्लास में एडमिशन लेता था, जो विद्यार्थी है ना, जो विद्यार्थी कनिष्ठ उपाध्याय में एडमिशन लेता था, वो क्या होता था कि लिया एडमिशन और उसका 10th का रिजल्ट आया और वो फेल हो गया, और वो 1 महीने रहा, 2 महीने रहा, या किसी कारणवश उसको बीच क्लास में से जाना पड़ा। अब जो उसके क्लास के विद्यार्थी थे वो सब हो गए 12th क्लास में, किसमें? वरिष्ठ में। अब वो वापस आया और वापस आके फिर से उसने यहां पर 10th की और फिर से वहां पर टोडरमल स्मारक में एडमिशन लिया, ठीक है ना। अब बताओ, वो 12th में लेगा कि 11th में लेगा? 11th में लेगा। अब उसके जो समकालीन मित्र थे, जिनके साथ रह रहा था, बातें कर रहा था, घूम रहा था, सब कुछ कर रहा था, अब वो एक क्लास सीनियर हो गए। क्या हो गए? सीनियर। सेम एज के, सेम लड़के, सेम उम्र के, सब प्रकार की एक पढ़ाई करते हुए अब वो हो गए सीनियर। और ये जो कनिष्ठ उपाध्याय 11th में गया, ये हो गया जूनियर। क्या हो गया? जूनियर। अब ये इनसे उम्र में बराबर है, फिर भी ये उनको भाई साहब बोल रहा है। क्या बोल रहा है? भाई साहब बोल रहा है। क्या बोल रहा है? क्यों? बड़े हैं ना, बड़े हैं ना। किसमें? उम्र में नहीं, क्लास में। आई बात समझ में? किसमें? क्लास में। तो क्या बोल रहा है? भाई साहब। और जो उसके क्लास के विद्यार्थी हैं, उससे वह बालक 1 साल बड़ा है, उससे वह बालक 1 साल बड़ा है, लेकिन वह आपस में दोस्त उसको क्या बोल रहे हैं? यार दोस्त। क्या बोल रहे हैं? दोस्त। अब मुझे बताओ कि ये इनसे बड़ा है, ये इनसे 12th क्लास के मित्रों के सामने 11th क्लास में वो 1 साल सब छोटे हैं, लेकिन उसको उसके भाई साहब नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि क्लास सेम है। और वहां पर क्लास बढ़ गई है, इसलिए वह एक उम्र का भी होते हुए वह अपने से, अपनी तो क्लास जूनियर है ना, उनको भाई साहब बोल रहा है। आई बात? ये भेदभाव देखा जाता है। यह स्वरूप लौकिक में आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक दिया जाता है। कभी कभी जिठानी या नंद ऐसी छोटी बड़ी हो जाती है ना, है ना। ससुर जी, पता चला कि ताऊ ताऊ के हैं, तो ससुर जी हैं और उनका जो भाई है वो समकालीन है, ऐसा कुछ हो जाता ना, कुछ एज डिफरेंस की वजह से। तो क्या होता है? रिश्ता तो बहुत बड़ा है, रिश्ता तो सम्माननीय वाला है, ओहदा तो सम्माननीय वाला है, लेकिन उम्र में छोटे हैं, उम्र में छोटे हैं। तो क्या तो फिर उनको मजाक में कह दिया जाता है। तो ये सब लोक व्यवहार इस संसार में तो चलता है, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, सर्व प्रकार के गुण यहां दिखाए जाते हैं। लेकिन जब सिद्ध भगवान सिद्ध परमेष्टि रूप बनते हैं, वहां पर कोई ओहदा नहीं रहता। आपने कभी मंदिरों में देखा हो तो आदिनाथ भगवान की प्रतिमा रहती है, इस तरफ भरत जी बिठा दिए जाते हैं और इस तरफ बाहुबली भगवान बिठा दिए जाते हैं। बोले ये एक परिवार के मंदिर है। बोले किसका? आदिनाथ भगवान, भरत और बाहुबली, पिताजी और 2 पुत्र। देवरी गए कभी आप? बीना वारा गए? वहां पर एक मंदिर था, अब तो शायद जीर्णोद्धार में इधर का उधर हो गया, मामा भांजा का। मामा भांजा बोलते थे ना, सुना है? बोलते थे मामा भांजा का। क्यों? कोई मामा भांजा कोई तीर्थंकर का नाम है? अरे ये तो हम क्षणिक इस मनुष्य गति के जीव परद्रव्य को देखते हैं तो उसको छोटा बड़ा अपने रागी द्वेषी परिणामों के कारण कह देते हैं। भगवान में किसी मामा भांजे का अंतर नहीं, भगवान में किसी पिता और पुत्र का अंतर नहीं। सिद्धत्व अगरु लघुत्व गुण के धारी होते हैं, वहां पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता। परिभाषा पढ़ते हैं, जैसे जिस गुण की शुद्ध पर्याय
यहां पर पर्याय, पुस्तक में अगर या नहीं लिखा हो तो उसको पर्याय पढ़ना, ठीक है ना, पर्याय लिखा हुआ है। जिस गुण की शुद्ध पर्याय गोत्र कर्म के अभाव पूर्वक प्रकट होती है और उच्चता नीचता का व्यवहार दूर हो जाता है, उस गुण को अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। गोत्र कर्म के उदय के कारण हमें संसारियों को क्या मिलता है? उच्च गोत्र और नीच गोत्र, और उच्च और गोत्र और नीच गोत्र, गोत्र कर्म रूपी कर्मण वर्गणाओं का उदय होने के कारण हम ऊंच और नीच गोत्र में पैदा होते हैं। अब मुझे बताओ, सिद्धों के ऐसा कौन सा कर्म बचा कि जहां गोत्र कर्म अड़ा आ जाए? बचा क्या? बता, जब गोत्र कर्म का ही अभाव हो गया तो अगुरु लघुत्व गुण प्रकट हो गया। अब वहां पर किसी भी कर्म का अंश नहीं है तो गोत्र कर्म क्या कर लेगा कि ये ऊंच गोत्र और ये सिद्ध नीच गोत्र। इसलिए जहां कर्मों का अभाव होता है उस संपूर्ण कर्मों के अभाव पूर्वक उस जीव को अगुरु लघुत्व गुण का धारी कहा जाता है। ये पता कैसे गुण है? ये पता सिद्धों के ऐसे गुण हैं जैसे हम भारत रत्न की उपाधि देते हैं, जैसे हम वाणी विभूषण की उपाधि देते हैं, जैसे हम कितने प्रकार की उपाधि है आप बताइए, राष्ट्रपति की उपाधि देते हैं। ये उपाधि जो सर्वमान्य लोगों को संपन्न तरीके से उच्च पद की ओर दिखाई दे, ऐसी पद की उपाधि देते हैं। वास्तव में सिद्ध भगवान की ये पदवी है, ये अगुरु लघुत्व गुण, अवगाहनत्व गुण, अव्यवादत्व गुण, और अब एक गुण और बचा, कौन सा? सूक्ष्मत्व गुण। पढ़ते हैं, उस गुण को अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं, ठीक है ना। सूक्ष्मत्व गुण किसे कहते हैं? जिस गुण की शुद्ध पर्याय है ना, सभी में आया है शुद्ध पर्याय, जिस गुण की शुद्ध पर्याय, गुण की शुद्ध पर्याय, ठीक है ना, नाम कर्म के अभाव पूर्वक प्रकट होती है, उस गुण को सूक्ष्मत्व गुण कहते हैं। अब देखो, नाम कर्म से हमें क्या मिलता है? हमारा नाम कर्म का उदय होगा तो हमें क्या मिलेगा? शरीर किसका शरीर? पड़ोसी का, अड़ोसी का, कि मेरा? अपना हाथ पकड़ के बताओ, ऐसा उंगली रखो और बोलो अपने मुंह से, मुझे नाम कर्म के उदय के कारण यह शरीर मिला है और इस संसार में सिद्ध अवस्था बनने में कर्म का एक उदय भी संसार परिभ्रमण का कारण है। बोलो, सर्वज्ञ बनने में, सिद्ध बनने में एक कर्म का उदय भी संसार मार्ग का कारण है, और यह शरीर हमें नाम कर्म के उदय से मिला है, और यह नाम कर्म के उदय से मिला है, इस कारण मेरे कर्मों का उदय चल रहा है, और उदय इस कारण हुआ है कि मैं अब सिद्ध नहीं बन पाऊंगा। क्या उदय हुआ? ये शरीर जो मिला है ये कर्मों के क्षय उपशम के पूर्ण मिला है, कि कर्मों के उदय की वजह से मिला है? उदय की वजह से मिला है ना। मतलब आपने पूर्व भाव में कमाया था, क्या कमाए थे? लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, अरे 10 लाख पुद्गल कारमाण वर्गणाएं कमाई थी, उसके सबका माइंड पैसों पे चला गया। अरे इधर आओ, है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख कारमाण वर्गणाएं कमाई थी, उस कारमाण वर्गणाओं के कारण हमें यह नाम कर्म के कारण क्या मिला? शरीर मिला। अब ये शरीर तो हमारा कमाया हुआ था और उल्टा हम ही पे पड़ गया। क्यों पड़ गया उल्टा? क्यों? क्योंकि बाबूजी शरीर से मनुष्य गति मिली, मनुष्य गति में जैन कुल, जैन पर्याय और इस शरीर के विद्यमान हुए, और जैसे ही हमने ज्ञान किया और संसार के कारणों में लग गए, मतलब जिसको सगा संबंधी साथी समझा था वही हमारा शत्रु और विरोधी निकला। अब बताओ, कमाया हमारा और उल्टा हम पे ही पड़ गया, भारी हो गया कि नहीं हो गया? कहा, जिस गुण की शुद्ध पर्याय नाम कर्म के अभाव पूर्वक, जहां नाम कर्म का अभाव हुआ, 4 घातीय कर्म चले गए, वेदनी कर्म चला गया, गोत्र कर्म चला गया, और कौन सा? आयु कर्म चला गया। अब बचा मात्र गोत्र कर्म, नाम कर्म, और उससे जैसे ही इसका अभाव हुआ और यह जीव सूक्ष्मत्व गुण को प्राप्त हो गया। किस गुण को? अब ये सूक्ष्मत्व क्या है?
सूक्ष्मत्व ये होता है कि यह शरीर पुद्गल परमाणुओं के पिंड रूप रहने से स्थूल दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? स्थूल दिखाई देता है। अब उसकी शुद्ध पर्याय ऐसी प्रकट हो गई, शुद्ध पर्याय, कि यह जीव अब स्थूल नहीं रहा। क्या हो गया? सूक्ष्म। क्या हो गया? सूक्ष्म। सूक्ष्म ऐसा कि अब वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देगा। अरहंत परमेष्टि तो केवल ज्ञान की दिव्य ध्वनि खिरते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जब नाम कर्म का उदय होते ही से शरीर खत्म और वो गए, और गए तो एक सूक्ष्मत्व गुण को लेके गए। किस गुण को? अपन कहते हैं ना, सिद्धों का कोई आकार नहीं होता। कहते हैं ना, सिद्ध का कोई आकार नहीं होता, एक गुण होता है। एक गुण होता है सूक्ष्मत्व गुण। कौन सा गुण? सूक्ष्मत्व गुण। ऐसे गुण के चार चार गुण के धारी हमारे सिद्ध भगवान हैं। पहला कौन सा गुण? सभी बोलेंगे, पहला कौन सा गुण के धारी है हमारे सिद्ध परमेष्टि? अव्यवादत्व। और वह अव्यवादत्व गुण कौन से कर्म के अभाव पूर्वक प्रकट होता है? वेदनीय कर्म के। दूसरा कौन सा गुण प्रकट हुआ? अवगाहनत्व। ये कौन से कर्म के अभाव पूर्वक हुआ? आयु कर्म के। तीसरा गुण पढ़ा हमने अग्रुलघुत्व गुण। ये कौन से कर्म के अभाव से? गोत्र। और चौथा कौन सा? सूक्ष्मत्व। ये कौन से कर्म के अभाव पूर्वक हुआ? नाम कर्म के अभाव पूर्वक। ऐसे सिद्धों का स्वरूप आज हमने समझा। कल आने वाला कल नहीं, जो कल बीत चुका, उस कल में हमने अपने शरीर की व्यथा समझी थी, हमने अपने प्राणों के गुणों को समझा था, हमने भव्यत्व गुण को समझा था, और आज हमने सिद्ध परमेष्टि के गुणों को समझा। कल बहुत अच्छी बात आने वाली है, अभाव की बात। प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, ये आपने नाम सुने होंगे। तो सभी लोग कल इसी समय पर पधारें। कल अपन अभाव की चर्चा करेंगे। सहजानंदी शोधेश्वरो